जो पेंशन का काम करेगा धन्यवाद साथियों। तो आज कोई भी हमारी सभा है, कहीं भी सभा होती है, उसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष। नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यदि आप एक EPS 95 पेंशन धारक है और पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कार्य कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप एक EPS 95 पेंशन धारक है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो कि कल एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने नेतृत्व किया था, पर अशोक रावत जी की कुछ तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनको बीच में ही जो कि मीटिंग को छोड़कर जाना पड़ा और उसकी अध्यक्षता का भार जो कि हमारे शहजावत जी के कंधों पर आ चुका था। और जिसके बाद उन्होंने EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कई बड़े तथ्यों पर चर्चा करते हुए EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कई बड़ी जानकारी साझा की। जो कि देखा जाए तो EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में यानी कि परसों सभी EPS 95 पेंशन धारक श्रम मंत्री जी से मिलने गए थे, जो कि पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में उनको कुछ सूचियां देनी थी, जिस पे कि काफ़ी दिनों से अशोक रावत जी काम कर रहे थे और उन्होंने उसमें काफ़ी बड़ा जो कि बदलाव भी करते हुए पेंशन धारकों को काफ़ी बड़ी चीज़ देने का फ़ायदा किया था कि जो कि पेंशन बढ़ोतरी के लिए उन्होंने यह बात कहा था कि 3 से 4 महीने का समय जो कि लग जाएगा। जो कि वे सबसे पहले बुढ़ाना में मिले थे और उसके बाद वे अलवर में मिले और अलवर में यह बात रखी गई कि जो कि 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा कार्य चल रहा है, जो कि यह शब्द हमारे श्रम मंत्री जी द्वारा बोले गए थे। और जो कि उसमें अशोक रावत जी ने उनसे बात की थी कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है वे 1000 रुपये से भी कम मिल रही है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों ने काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया है जो कि उनकी पेंशन से उनके खातों तक पहुंच जाए। और जो कि उन्हें अपनी जब सेवा कर रहे थे यानी कि कर्मचारी थे, जब उनके खाते से काट लिया गया उसको बाद ही उनको दिया जाता है, जो कि अब उनसे यह भी अधिकार छीन लिया गया है। और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जल्द से जल्द जो कार्य किया जाए वही उचित होगा, क्योंकि देर से मिला न्याय भी अपराध के समान माना जाता है, जो कि यह वाणी जो कि अशोक रावत जी द्वारा थी। और उन्होंने यही बात बताई कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा। और अब काफ़ी 5 से 7 महीने तक हो चुके हैं और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है, इसलिए श्रम मंत्री जी से काफ़ी EPS 95 पेंशन धारक नाराज देखने को मिल रहे हैं। और अभी 30 तारीख को दिल्ली में CWC की मीटिंग है, उसमें राउत साहब जो तय करेंगे उसका अपन आदेश का पालन करेंगे और अपने संगठन को बढ़ाइए और अपना हक ले लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, 2-3 नारा लगाती हूँ। राउत साहब आगे बढ़ो। 30 तारीख को यानी कि आज CWC की मीटिंग है, जिसमें कि हमारे कमांडर अशोक रावत जी भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कमांडर अशोक रावत जी की तबीयत खराब चल रही थी, तो वह मीटिंगों में शामिल नहीं हो पा रहे थे। जो कि अब सभी EPS 95 पेंशन धारकों के साथ वे एक रिपोर्ट लेकर पेश होने वाले हैं और उसमें यह बात बताया जाएगा कि EPS 95 पेंशन धारकों को आने वाले समय में क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, जिसका सभी EPS 95 पेंशन धारकों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस प्रकार से अशोक रावत जी ने कुछ कार्य किया होगा कि EPS 95 पेंशन धारकों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए, और जिसमें कि EPS 95 पेंशन धारक जो कि करने में असमर्थ होंगे। और जो कि आज CWC की मीटिंग है और जिसमें कि सभी EPS 95 पेंशन धारक इकट्ठा होने वाले हैं, जिसकी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो है दिल्ली में आयोजित होने वाली है
और इसमें सभी EPS 95 पेंशन धारक अपना अपना योगदान जरूर देंगे। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।